Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study about compound statements. In the previous lecture we have studied about negation of a statement, denial of a statement, and today we are going to study about compound statements. Now what are compound statements? Compound statements क्या होते हैं? Compound statements are the statements which are made up of two or more than two statements connected by using words like and, or, then, like that. So दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलके जो स्टेटमेंट्स बनते हैं उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं और इनको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर्स यूज करते हैं. मेनली कॉमनली हम दो टाइप के कनेक्टर्स जो हैं वो यूज करते हैं, एंड और. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक दो एग्जांपल्स करके देखते हैं. ये स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट P है आपके पास, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग. अब देखिए इसमें और आया है और इस और की हेल्प से ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया गया है और एक सेंटेंस बनाया गया है जिसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं. सॉरी, मैं सेंटेंस बोल गया, स्टेटमेंट. ये दो स्टेटमेंट मिला के एक स्टेटमेंट बनाया गया है जिसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं हम. सो वो दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, उनको कंपोनेंट स्टेटमेंट बोलते हैं. देखिए जो अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगे उनको कंपोनेंट स्टेटमेंट्स. तो दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को मिला के ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है. इसमें पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब. सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, वो लिख नहीं रहा मैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब. और दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग. तो ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स जो हैं इनको मिला के विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है. इस स्टेटमेंट से हमें समझ के आता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, या तो बल्ब के साथ कुछ गड़बड़ है, और विद द वायरिंग. और के कारण मैं ऐसा कह रहा हूं कि या तो ये कंडीशन क्या शो करती है हमें, या तो बल्ब में गड़बड़ है या फिर वायरिंग में गड़बड़ है. गॉट इट. एक और एग्जांपल देखते हैं. देखिए दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, 7 is an odd number and 7 is a prime number, and you know that 7 is odd and prime also. So एक स्टेटमेंट आप इसका बना सकते हैं with the help of and. क्या, 7 is an odd number and a prime number. या फिर सीधा यूं लिख सकते हैं आप, 7 is an odd and prime number. तो इन दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को यूज करके हमने एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर एंड. तो कंपाउंड स्टेटमेंट की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए, ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच इज मेड अप ऑफ two or more statements. In this case each statement is called a component statement. So दो या दो से ज्यादा component statements को मिला के जो statement बना उसको हम compound statement कहेंगे. कुछ और examples भी करते हैं हम. Example देखिए, find the component statements of the following compound statements. So first statement जो है वो है the sky is blue and the grass is ग्रीन. तो ये जो स्टेटमेंट है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसमें से दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हम अलग कर सकते हैं. कौन कौन से, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, एंड सेकंड स्टेटमेंट द ग्रास इज ग्रीन. ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हो गए. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड. सो सेम इसको भी आप क्या कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट हो जाएगा, इट इज रेनिंग
और दूसरा हो जाएगा इट इज कोल्ड। सिंपल। थर्ड पार्ट देखिए, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको वैसे ही दिख रहा होगा, एंड को लेके दो स्टेटमेंट्स जोड़े गए हैं, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं आप, ये पी स्टेटमेंट हो जाएगा और ये क्यू। फोर्थ देखिए, जीरो इज ए पॉजिटिव नंबर और ए नेगेटिव नंबर। सो इसको भी, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया, थर्ड यही हो गया, और ये फोर्थ देखिए। फोर्थ में भी दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज जीरो इज ए पॉजिटिव नंबर एंड स्टेटमेंट क्यू इज जीरो इज ए नेगेटिव नंबर। तो जो दो गिवन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स थे उनको हमने अलग अलग कर दिया, और कनेक्टर यहाँ क्या था, और यहाँ क्या है एंड, और सेकंड में भी क्या है कनेक्टर एंड, और फर्स्ट में भी कनेक्टर क्या है एंड। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। एग्जांपल 5 देखिए, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और नॉट। सो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं और वो ट्रू है या नहीं वो भी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, पी स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड सेकंड क्यू जो है वो हो जाएगा क्यू स्टेटमेंट्स स्क्वायर हैज फोर साइड्स इक्वल। सो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ट्रू स्टेटमेंट है, एंड स्क्वायर हैज फोर साइड्स इक्वल, तो उसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो दोनों ही कंपोनेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। दूसरा जो कनेक्टर यूज किया गया है वो है आपका एंड। सेकंड पार्ट देखिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर आइदर इवन और ओड। इसके भी दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड वन इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। तो मैं लिख देता हूं। अब आप जानते हैं कि सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो इवन नहीं होते, देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर दैट इज 2। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। सो ये भी फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन भी है। वो काउंटर एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं आप, इस स्टेटमेंट का काउंटर एग्जांपल हो जाएगा 2। 2 जो है वो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है। सो ऐसा नहीं कह सकते हम कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। सो ये भी फॉल्स है, यानी दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स हैं, और जो कनेक्टर यूज किया गया है वो है और। थर्ड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, ए पर्सन हु हैज टेकन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस कैन गो फॉर एमसीए। दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स इसके क्या हो जाएंगे, थर्ड पार्ट का देखिए, एक कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हो गया ए पर्सन हु हैज, मैं लिख देता हूं अलग अलग। तो ये जो दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं वो हो जाएंगे, ए पर्सन हु हैज टेकन मैथमेटिक्स कैन गो फॉर एमसीए एंड ए पर्सन हु हैज टेकन कंप्यूटर साइंस कैन गो फॉर एमसीए। दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएंगे और ये कनेक्टेड हैं कनेक्टर और से, और ये ट्रू होंगे दोनों ही, ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड यूपी। तो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, चंडीगढ़, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट पी हो गया, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएगा, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। अब इसमें देखिए ये तो ट्रू है और ये फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट देखिए, √2 इज रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। सो अब आप समझ गए होंगे कि दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या हैं,
रूट 2 इज रैशनल नंबर, और सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। अब इसमें देखिए रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं होता, सो ये तो फॉल्स कंपोनेंट स्टेटमेंट है और ये ट्रू है। सेकंड वन इज ट्रू, रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, और ये कनेक्टेड किसको यूज करके किए गए हैं, और को। सिक्स्थ पार्ट देखिए, 24 is a multiple of 2, 4 and 8. So P statement 24 is a multiple of 2, Q statement हो जाएगा 24 is a multiple of 4, और R statement हो जाएगा 24 is a multiple of 8. तो इसमें देखिए 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं और तीनों ही क्या है, ट्रू है, क्योंकि 24 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी है और 8 का भी है। और कनेक्टर क्या यूज किया गया है इसमें, एंड। लॉजिकल रीजनिंग का ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है, आगे एडवांस्ड जो भी चीजें आएंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में जो भी एडवांस टॉपिक्स हैं वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे, बट उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो बेसिक पार्ट है ये करना बहुत जरूरी है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए और ध्यान देके सीखिए कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या हैं और कैसे बनते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।